कानून पे नहीं है, एएमयू की रिपोर्ट इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा धवरिया। ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा। तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ। तुझको एसआईटी पर भरोसा नहीं है, तुझको सीबीआई पर भरोसा नहीं है। ये गुंडाई की भाषा कोई और नहीं बोल रहा, बल्कि ये गुंडाई की भाषा एक ठाकुर जाति का एक शख्स बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वीडियो में आपने देखा। 144 लगाई गई है बुलगड़ी गांव के बाहर हाथरस में, 144 लगाई गई है। विपक्ष के नेता, समाज सेवी लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन किस तरह से ये गुंडाई करने वाले लोग जो है वो धमकी दे रहे हैं, और धमकी देते वक्त जो है इनके पीछे पुलिस हाथ बांध करके खड़ी है। आप देख रहे हैं, एक बार दोबारा से देखिए और दोबारा से सुनिए कि किस तरह से इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई है कि ये लोग गांव के बाहर खुलेआम कह रहे हैं कि तू बाहर निकल, हम ठाकुर है, हम तुझे बता देंगे। किस तरह से जो है गुंडाई का भाषा का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और पीछे पुलिस हाथ बांध करके खड़ी है। एक बार फिर से जरूर सुनिए। कानून पे नहीं है, एएमयू की रिपोर्ट इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा धवरिया। ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा। तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ। इस गुंडाई के ऊपर पूछता है भारत की बहस नहीं होगी, इस गुंडाई के ऊपर आर पार की बहस नहीं होगी, इस गुंडाई के ऊपर हल्ला बोल नहीं होगा। गुंडाई के ऊपर कोई नहीं बोलता है, क्योंकि गुंडाई उसी जाति के हैं जिस जाति के मुख्यमंत्री है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री साहब जो है वो हमारी जाति के हैं, तो हमको डर काहे का। खुलेआम दिख रहा है कि किस तरह से हाथरस की घटना को न्याय दिलाने की बजाय जो है, पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय अब जातीय दंगे करवाने की वहां पर कोशिश हो रही है, और पुलिस जो है वो चुपचाप मौन होकर के सारा घटनाक्रम देख रही है। और ऐसे में जो है एक ट्वीट किया है ये दीपक चौरसिया ने लिखा है, जांच एजेंसियों को हाथरस के बहाने योगी सरकार को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रचने की बात सामने आई है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश भी है, जिसके लिए बाकायदा 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई है। आप बताइए कि दीपक चौरसिया के पास में ये इंफॉर्मेशन है, 100 करोड़ रुपए की फंडिंग भी हो गई है, ये इंफॉर्मेशन दीपक चौरसिया के पास में है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की जो खुफिया एजेंसी है, क्या वो खाक छान रही है? और जिस तरह से ये ठाकुर अपने आप को बता रहा है, ये शख्स जिस गुंडाई भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और पुलिस इसके पीछे जो है वो हाथ बांध करके खड़ी है। ऐसे में अगर जातीय दंगे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? और एक बार आप देखिए, जयंत चौधरी, आरएलडी के नेता है जयंत चौधरी, पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। आप देखिए कि उनके ऊपर जो है पुलिस ने किस तरह से जो है वो लाठियां भाजी है। एक बार आप ये तस्वीर भी देखिए। गुंडों से पूछा जाना चाहिए था, कटघरे में तो इन गुंडों को खड़ा किया जाना चाहिए था, लेकिन कटघरे में खड़ा किया जा रहा है मासूम बहन बेटियों को। बलिया से विधायक है बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह, और बलिया से सुरेंद्र सिंह बोरैया से जो है वो बीजेपी के विधायक है। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अपनी बच्चियों को जो है वो चाल चलन में रहना सिखाइए, अपनी बच्चियों को शालीनता में रहना सिखाइए। देखिए किस तरह से बीजेपी के विधायक जो है वो किस तरह से बेटियों को जो है वो बुरा भला कह रहे हैं, उनके माँ बाप को ही बुरा भला कह रहे हैं। एक बार आप बीजेपी के विधायक को भी सुनिए। इस तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है, और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला
नहीं। बीजेपी के विधायक से पूछा जाना चाहिए कि उस 2 साल की बच्ची का, उस 8 साल की बच्ची का और उस 80 साल की बुजुर्ग महिला का क्या कसूर है? क्या उसका भी चाल चलन और उसके चाल चलन में भी जो है शालीनता नहीं थी, इसीलिए उसका रेप कर दिया गया? ये अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं, किसी को भी देशद्रोही घोषित कर सकते हैं, किसी को भी पाकिस्तानी कह सकते हैं। अभी तो आप शुक्र मनाइए कि इन्होंने हाथरस की पीड़िता को और उसके परिवार को पाकिस्तानी नहीं कहा, उनको देशद्रोही घोषित नहीं किया है। इस बात का शुक्र मनाइए। सवाल यह पूछा जाएगा कि जिस तरह से हाथरस की पीड़िता के साथ में दरिंदगी हुई, और दरिंदगी भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई। एक बार दरिंदगी की उन दरिंदों ने, और दूसरी बार दरिंदगी की उस बच्ची के साथ में, उस बच्ची की लाश के साथ में सिस्टम ने दरिंदगी की, सरकार ने दरिंदगी की, अधिकारियों ने दरिंदगी की। रात को 3 बजे उस बच्ची को जलाया गया पेट्रोल डाल करके, और पुलिस नकारती रही। आखिरकार पुलिस को जो है अब स्वीकार करना पड़ा है। और एडीजी साहब का बयान तो आपने सुना होगा, किस तरह से एडीजी साहब ने कहा कि रेप ही नहीं हुआ है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? क्या इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या इसी तरह से बीजेपी बात करती है कि बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में? क्या इसी तरह से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार? क्या यही मोदी सरकार है? क्या यही योगी सरकार है? और 2017 का भाषण हम पहले भी आपको सुना चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस तरह से महिलाओं के सम्मान के लिए और महिलाओं से अपराध मुक्त जो है वो उत्तर प्रदेश को बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन किस तरह से अब हाथरस की घटना जो है वो दिख रही है, और हाथरस की घटना के बहाने जो है वो अब जातीय दंगे कराने की कोशिश हो रही है। सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये सब कुछ देख रही है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार आखिरकार मौन क्यों है? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि वहां पर जातीय दंगे हो जाएं? अगर ऐसा नहीं है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को, इस शख्स को जो कि अपने आप को ठाकुर बता रहा है, जो इतनी बड़ी संख्या में जो है वो पंचायत कर रहे हैं, आरोपियों के न्याय के लिए पंचायत कर रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए? यह सवाल आपसे है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार इन गुंडों पर कोई कार्रवाई कर पाएगी और उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों से बचा पाएगी? ये सवाल आपसे है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।